जय श्री राम दोस्तों। आज 23 अगस्त शुक्रवार के दिन आप सभी का फिट गुलिया ब्लॉक में हार्दिक स्वागत है। और हमारी 4.5 किलोमीटर की जॉगिंग कंप्लीट हो गई है और जो बाकी एक्सरसाइज है वो आपके साथ करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। प्रिय मित्रों, गुलिया जी लगे हुए हैं सेवा में। दो ही उपस्थित हैं आज, सुदामा और लालू। मोटू राम कहाँ है पता नहीं। डाल दिया है उसका, पर पिएगा नहीं पिएगा ये पता नहीं। लालू पीजिएगा सारे ने। हाँ, अब वो भी था, वो आ ही नहीं रहा। सुदामा जी दूर ही बैठे हैं। ले ले भैया, पूरी सेवा करवाता है। बहुत बढ़िया। रास्ते में मिला तो था, मोटू राम पर आए नहीं। छोड़ देता थोड़ा रह गया, पीले से पीले तू पीले बेटा, जो बेकार है कितना नहीं ये बेकार। बहुत बढ़िया। प्रिय मित्रों, 4.5 किलोमीटर की जॉगिंग के बाद ये हमारा कार्डियो जंपिंग जैक्स 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। अभी अंधेरा ही है, इससे आपका वेट कम होगा, फैट भी कम होगा। बहुत बढ़िया सर। ये दूसरी एक्सरसाइज है हाई नीज़। इससे आपका जो लोअर पेट है उसका फैट कम होता है, आपकी जो जंघा हैं, थाई हैं, उनका फैट कम होता है। बहुत बढ़िया सर। इसके भी 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। और ये है माउंटेन क्लाइंबिंग। इससे जो हमारा साइड वाला फैट है, जिद्दी फैट बोलते हैं जिसे, वो कम होता है। इसके भी 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। बहुत बढ़िया सर। और ये कार्डियो में सर की बारी। ये पहली एक्सरसाइज, और ये है दूसरी। और ये है तीसरी। प्रिय मित्रों, कार्डियो सेशन हमारा समाप्त हो चुका है और ये हमारी मसल ट्रेनिंग। पहले एक्सरसाइज सपाटे 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। बहुत बढ़िया सर। इससे आपकी चेस्ट को सही आकार मिलेगा, आपकी जो पीठ है, बैक, उसका फैट कम होगा, थाई का फैट कम होगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। बहुत बढ़िया सर। और ये मसल ट्रेनिंग की सेकंड एक्सरसाइज डिप्स, वही सेम रिपीट करेंगे सर। प्रिय मित्रों, यह देसी दंड फुल बॉडी वर्कआउट 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। 4 आसनों का प्रयोग होता है और मसल की एक्सरसाइज होती है। वज्रासन में बैठते हैं, उसके बाद चतुरंग दंडासन, भुजंगासन और पर्वतासन पे जाके कंप्लीट होती है। बहुत बढ़िया सर। और ये मसल ट्रेनिंग की फोर्थ एक्सरसाइज स्क्वाट, ये भी सेम रिपीट करेंगे सर। 30-30 के 3 सेट। और ये है सेकंड एक्सरसाइज, ये भी सर जो है सेम रिपीट करेंगे। हमारी जो है पहले जॉगिंग, उसके बाद में कार्डियो, फिर मसल ट्रेनिंग और फोर्थ एक्सरसाइज ये है बेली फैट। बहुत बढ़िया। ये भी जो है वही सेम रिपीट करेंगे। और ये है फोर्थ एक्सरसाइज, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, तो आप भी इसे अपने वर्कआउट में शामिल करें। प्रिय मित्रों, ये हमारा प्राणायाम सेशन। देखिए, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी प्रकृति ने आपको जैसा व्यक्तित्व दिया है उसी को बनाए रखना है। कई बार हम दूसरे लोगों के प्रभाव में आके अपने व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश करते हैं, तो ये समझ लीजिए ये सबसे बड़ी सज़ा होती है अपने लिए। तो जैसा प्रकृति ने आपको बनाया है वैसे ही रहने की कोशिश करें। देखिए,
हमारी जो वृत्तियाँ हैं, प्रवृत्तियाँ हैं, उन्हें प्रकृति एक पैकेज के रूप में जन्म के साथ हमें देकर भेजती है। कुछ सकारात्मक होती हैं, कुछ नकारात्मक होती हैं, लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि जो सकारात्मक हैं उनका प्रभाव ऊपर रहे और जो नकारात्मक हैं उनका प्रभाव नीचे रहे। किसी भी प्रवृत्ति को हम मिटा नहीं सकते, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो नफ़रत हो, क्योंकि वो प्रकृति ने हमें दिया है, हमारे जन्म के साथ हमें दिया है। लेकिन जैसे जैसे हमारी आध्यात्म के प्रति अवेयरनेस बढ़ेगी, प्राणायाम के प्रति अवेयरनेस बढ़ेगी, इन चीज़ों से हम मुक्त हो जाएंगे और ये चीज़ें फिर कहीं साइड में पड़ी नज़र आएंगी। देखिए, प्रकृति का सम्मान करें, ईश्वर का सम्मान करें, दूसरे के विचारों का सम्मान करें, दूसरे लोगों को भी सुनें, अपनी बात को पत्थर की लकीर ना बनाएं कि जो मैंने कह दिया वही सत्य है। विवाद का कारण यही होता है कि हम ना तो दूसरे की बातों को सुनते हैं और ना उनके कई बार विचारों से सहमत होते हैं। सहमत असहमत होना एक अलग बात है, लेकिन सुनिए ज़रूर, दूसरे के विचारों का सम्मान अवश्य करिए। बहुत बढ़िया सर। और ये दोस्तों, आज चलते वक्त पार्क का व्यू 6:30 बज गए हैं। हमारा भुजंग आसन है, पहले इसका पोज बनाएंगे। इसके लिए अपने पैरों को मिलाएं, घुटनों को मिलाएं, कोहनियाँ आपकी शरीर से सटी। पहला पोज करेंगे, इसमें गर्दन बहुत कम उठेगी। गर्दन के जस्ट नीचे जो गोटियाँ हैं, जो जॉइंट है, इनको असर मिलेगा। प्रिय मित्रों, ये शशि मैडम जी हैं। हम इनका दिल से सम्मान करते हैं, प्रकृति से प्रेम करती हैं, रोज़ाना पार्क आती हैं और देखिए शिक्षित हैं और अच्छे पद से रिटायर हैं। तो आज हमें ये कुछ हमारे लिए प्रेरणा के कुछ शब्द बोलेंगी। एक राजा था, उसने बहुत अच्छा महल बनाया था और महल बनाने के बाद उसने दरवाजे के आगे एक सूत्र लिखा कि जो इस सूत्र को पढ़ लेगा तो उसको मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। उन्होंने अनाउंसमेंट की कि जो भी आएगा उसको उत्तराधिकारी बनाऊंगा। लोग जगह जगह से आए और सब ने देखा कि उसमें देखा गणित में लिखा हुआ था, कुछ समझ नहीं आई, वो नहीं खोल पाए दरवाज़ा। आखिर हार कर कि लास्ट में 2 आदमी आए और उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लेके आए और उसमें देखा, उनको भी समझ नहीं आई। और एक साधक आया, उसने भी उसको देखा। पहले उसने कहा कि भाई आप कर लो, जो भी अपना करना, मैं बाद में देखूंगा। फिर उसने क्या किया, वो साधक ने अपना ध्यान लगा के बैठ गया और जो दूसरे थे उन्होंने दरवाज़ा खोला, नहीं खुला। आखिर हार के वो साधक को कहा कि भाई आप आओ, अपना कार्य शुरू करो। वो मुस्कुराता हुआ आया और आते ही उसने दरवाजे को हल्का सा हाथ लगाया, वो दरवाज़ा खुल गया। तो उसको कहा कि आपने ऐसा क्या काम किया जो इससे दरवाज़ा खुल गया। कहते हैं कि मैंने अपना अंतर ध्यान से देखा कि कोई भी समस्या है उसको उसके मूल पे जाओ, ना कि समस्या के पीछे भागो। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए उसके मूल पे जाना चाहिए और अपने आत्मा पर विश्वास करना चाहिए, अपने भगवान पे विश्वास करो। इसी तरह सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। जय श्री राम। धन्यवाद मैडम। और ये 7 वाले पार्क का व्यू आप ग्रीनरी देखिए। और ये फाउंटेन रोज की तरह जय श्री राम मित्रों, आज का हमारा वर्कआउट समाप्त हो चुका है। देखिए, एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव में पहुंचे और जैसे ही वो गांव में पहुंचे
वहाँ के लोगों ने उन्हें गालियाँ देनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा ये ढोंगी है, इसने हमारे जवान बच्चों को साधु बना दिया, सन्यासी बना दिया, अभी उनके जीवन जीने के दिन थे, इसने सन्यासी बना दिया, हमारा घर बर्बाद कर दिया। जितना भी उन्होंने बोलना चाहा खूब उल्टा सीधा गौतम बुद्ध को बोला। गौतम बुद्ध सुनते रहे। काफ़ी देर हो गई जब सुनते सुनते, तब उन्होंने कहा कि भाई आप को कुछ और कहना है, यदि नहीं कहना है तो मुझे अगले गांव जाना है। तब उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि आपको इतना उल्टा सीधा इन्होंने कहा है, गालियां तक दी हैं, अपशब्द बोले हैं, आपको बुरा नहीं लगा? बोले बुरा लगने का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। पिछले गांव में जब मैं गया लोगों ने मेरा सम्मान किया, लड्डू लाए, फूल लाए, मिष्ठान लाए, लेकिन मैंने उन्हें लौटा दिया कि मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, मैं एक सन्यासी हूँ और मुझे इनकी कतई आवश्यकता नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए कि जब मैंने उन सारी चीज़ों को लौटा दिया तो वो किसके पास थी? तब उस व्यक्ति ने कहा जी जिन्होंने जो देने आए थे उन्हीं के पास रह गई। बोले वही यही चीज़ भी है, विचार और चीज़ों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मैंने चीज़ों को स्वीकार नहीं किया, वो उनके पास रह गई। मैं आपके विचारों को भी स्वीकार नहीं कर रहा तो वो आपके पास रह जाएंगे। तो मेरा तो कुछ अपमान हुआ ही नहीं, मेरा तो किसी ने कुछ बिगाड़ा ही नहीं। तो अपनी सोच को इस लेवल तक आप यदि ले आओगे तो आपका अहंकार तो नष्ट हो ही जाएगा। कोई यदि आपको गाली भी दे रहा है तब आपको उस पर दया आएगी, क्रोध नहीं आएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।